कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। जो हमें कथन दे रखे हैं वो सत्य या असत्य है, कारण सहित बताना है। तो नंबर 1 कथन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें बताना है कि अपरिमेय संख्याएं क्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती। ये कथन सत्य है या असत्य है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या बनती है। तो इसने कहा अपरिमेय वास्तविक संख्या, तो अपरिमेय वास्तविक संख्या होती है प्रत्येक, तो सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय से मिलकर बनी होती है। दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राक संख्या है। m एक प्राकृत संख्या है और हमें बताना है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट या अंडर रूट m के रूप में होता है। ये अंडर रूट m के रूप में होता है, ये बताना है। तो हमारी जो संख्या रेखा होती है, मानो ये संख्या रेखा है जिसपे 0 1 2 3 4 इस प्रकार संख्या चलती है, इधर माइनस में चलती है, -1 2 -3 -4, ठीक है। तो इधर वाली तो संख्या प्राक संख्या है, ठीक है, परंतु क्या इनमें माइनस की संख्या रखने पर क्या होगा? ये असत्य हो जाएगा। संख्या रेखा तो माइनस और प्लस दोनों में होती है, तो हम माइनस वाला भी मान रख सकते हैं। तो इसलिए क्या असत्य है? असत्य क्योंकि माइनस m अंडर रूट एक प्राक संख्या का वर्गमूल नहीं है और अंडर रूट माइनस m एक वास्तविक संख्या भी नहीं है, क्योंकि जो अंडर रूट में ऋणात्मक संख्या आती है ये वास्तविक संख्या भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, इसलिए यह असत्य है। क्योंकि असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी होती है, तो वास्तविक संख्या तो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। तो इसने कहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, ये कथन क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसने कहा क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? तो धनात्मक संख्याओं का, जैसे धनात्मक संख्या लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार संख्या ले ली। इसने क्या कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, इनका वर्गमूल निकालेंगे हम, अंडर रूट या वर्गमूल। इनका हमने वर्गमूल, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता, 3 का भी नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या, तो 4 का निकल गया 2। तो इसी प्रकार हम 9 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 है, 1 2 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। क्योंकि देखो 4 का वर्गमूल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो 2 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। 3/1 ये भी परिमेय संख्या है, 9 का भी, तो सभी का नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे अंडर रूट 4 बराबर कितना होता है? 2 होता है, जहाँ 2 एक परिमेय संख्या होती है। 9 का भी उदाहरण दे सकते हैं, 9 भी एक क्या है? परिमेय संख्या हो जाएगी, 9 16 इस प्रकार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जाता है रूट 5 को? तो देखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से रूट 5 कैसे ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से रूट 5 को देखो, इस प्रकार मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया, तो इसको मैंने आधार मान लिया 2, लंब मान लिया 1 मान लिया। तो सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। लंब हमारे पास में कितना है? 1 1 की स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 2 2 की स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 1 की स्क्वायर 1 + 4, तो ये आ गया कर्ण स्क्वायर का मान। और कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 5। इस प्रकार प्राप्त होता है। तो हम इसे संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? मैंने क्या क्या स्केल की सहायता से एक संख्या रेखा बना ली, एक अपनी कोई भी मर्जी से लाइन खींच लो, इस प्रकार
ठीक है। तो यहाँ पर माप पर लिखना है कि यहाँ माना मैंने 1 0 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी। आप स्केल की सहायता से माप कर लिख सकते हैं इनको -1, ठीक है। इस प्रकार लिखा। तो अभी हमने देखा था कि आधार कितना माना था 2 सेमी, तो हमने यहाँ से एक 2 सेमी की एक लाइन खींची यहाँ तक, इस प्रकार 2 सेमी की। ये होगी 2 सेमी, जहाँ बिंदु मैंने ए बिंदु माना, जिसको 2 पर क्या माना है, ए बिंदु माना है। अब ए पर क्या करना है, लंब हमारा कितना था, 1 था, तो 2 पर 90 डिग्री का कोण बनाना है यहाँ पर, या लंब डालना है स्केल की डी की सहायता से। 90 डिग्री का कोण बनाना है इसके ऊपर। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। और ये लाइन कितनी होनी चाहिए, ये लाइन हमारी होनी चाहिए 1 सेमी की लाइन होनी चाहिए। ये 2 सेमी की हो गई, ये इतनी दूरी, तो ये लाइन कितनी होगी, 1 सेमी की। तो यहाँ हमारे पास में कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, बी बिंदु प्राप्त हो गया। अब ओ और बी बिंदु दोनों को मिला दो, ओ व इन दोनों को मिला दिया, तो ये तो 2 हो गया, ये 1 हो गया। इस प्रकार हमें ये दूरी कितनी प्राप्त हो जाएगी, √5 दूरी प्राप्त हो जाएगी। किस प्रकार, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB। OAB में OB बराबर क्या हो जाएगा, OA की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर। OA हमारे पास में कितनी है, 2 है, तो 2 की स्क्वायर। ये कितनी है, 1 है, तो 1 की स्क्वायर, तो 2 की स्क्वायर 4, 1 की स्क्वायर 1, बराबर कितनी, √5, ठीक है। तो ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। हम क्या करना है, इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, डी की सहायता से बना सकते हो आप, ठीक है, बन गया। अब क्या करना है, OB त्रिज्या लेकर, यहाँ से लेकर इतना प्रकार खोलना है, इस प्रकार OB हमें त्रिज्या लेनी है। ये त्रिज्या OB त्रिज्या लेकर यहाँ से इस प्रकार एक चाप काटना है, डैश 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 करके इस लाइन पर एक चाप काटना है। और इस लाइन पर जो चाप कटेगा वहाँ पर हमें P बिंदु प्राप्त होगा, और वही क्या होगा, √5 होगा। यहाँ से OB त्रिज्या लेकर इस प्रकार हमें OB यहाँ से त्रिज्या लेकर इस प्रकार यहाँ पे OB ये त्रिज्या लेकर यहाँ पर एक चाप काटेंगे, इस प्रकार जो बिंदु प्राप्त होगा वही क्या होगा, √5 होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे, इतना इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि OB, सर्वप्रथम हमने OB 2 सेमी रेखाखंड खींचा, फिर हमने AB 1 सेमी का लंब डाला, ठीक है, AB को मिलाया, इस प्रकार हमें ये √5 प्राप्त हुआ, AB हमें √5 प्राप्त हुआ। फिर OB त्रिज्या से प्रकार की सहायता से P बिंदु प्राप्त हुआ, और वह √5 है। इस प्रकार हमें इसको लिखना है।